आज का हमारा टॉपिक है टीआरएनए और ट्रांसफर आरएनए। तो चलिए देखते हैं इसका क्या रोल है और इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो इससे पहले मैं बता दूं कि प्रोटीन सिंथेसिस के लिए हमारे अमाइनो एसिड हमारे साइटोप्लाज्म में होते हैं 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स, और इन्हीं अमाइनो एसिड्स से बनता है प्रोटीन। दे जॉइन टुगेदर टू फॉर्म प्रोटीन, ठीक है। बट बिफोर ज्वाइनिंग टुगेदर दे गेट एक्टिवेटेड बाय ज्वाइनिंग विथ टीआरएनए। तो आपस में जुड़ के प्रोटीन बनाने से पहले ये अमाइनो एसिड पहले जुड़ते हैं टीआरएनए के साथ, जिनको ट्रांसफर आरएनए भी बोला जाता है। और अमाइनो एसिड और टीआरएनए के जुड़ने को बोला जाता है एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड। तो जो प्रोसेस है अमाइनो एसिड का टीआरएनए के साथ जुड़ने का, दैट इज नोन एज एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड, और ये होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम अमाइनो असाइल टीआरएनए सिंथेटेज। तो इस एंजाइम के प्रेजेंस में अमाइनो एसिड टीआरएनए के साथ बाइंड होके एक्टिवेट होता है, ठीक है। टीआरएनए वही आरएनए है जिसमें कैपेबिलिटी है कि वो अमाइनो एसिड से बाइंड होकर उसे ला सके या ट्रांसफर कर सके टू द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। तो टीआरएनए अमाइनो एसिड से बाइंड होता है और उसको लेकर आता है जहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस होना है, तो उस प्रोटीन सिंथेसिस के साइट पर लेकर आता है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि अमाइनो एसिड के पास ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर नहीं है जिससे कि वो एमआरएनए के कोडोन को रीड कर सके। तो टीआरएनए ही है जो अमाइनो एसिड के लिए कोडोन्स को रीड करता है, और फिर वहां से डिसाइड होता है कि उस कोडोन के साथ कौन सा अमाइनो एसिड लगना है। तो हमको पता है कि एमआरएनए है, उसमें सीक्वेंसर होता है, फर्स्ट रहता है AUG, ठीक है। उसके बाद फिर रैंडमली अलग अलग कोडोन्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी टेक AUG, CUC, UUU। तो ये सारे हम कोडोन्स लेते जाते हैं। हमको पता है कि AUG हमेशा कोड करता है फॉर मेथियोनाइन, तो पहला जो अमाइनो एसिड आ जाएगा वो रहेगा मेथियोनाइन। उसके बाद मान लो आ गया CUC से कोड होने वाला वैलिन, फिर UUU से कोड करने वाला फिनाइलएलानिन। पर ये अमाइनो एसिड्स तो रीड नहीं कर सकते कि यहाँ UUU है तो फिनाइलएलानिन आना है, या CUC है तो वैलिन आना है। तो इनके लिए इन कोडोन्स को कौन रीड करेगा? दैट इज टीआरएनए। टीआरएनए ही रीड करेगा कोडोन्स को फॉर द अमाइनो एसिड्स। नेक्स्ट है कि जो टीआरएनए होता है ये इन कोडोन के अकॉर्डिंग होता है, मतलब इसके पास होता है एंटी कोडोन्स जो इन कोडोन को रीड कर सके। हमने ये भी पढ़ा है कि एक अमाइनो एसिड एक से ज़्यादा कोडोन के द्वारा कोड किए जा सकते हैं, जब हमने जेनेटिक कोड पढ़ा था। तो ये बहुत ऑब्वियस है कि एक अमाइनो एसिड एक से ज़्यादा टाइप ऑफ टीआरएनए से चार्ज भी हो सकते हैं या एक्टिवेट हो सकते हैं। तो देयर इज फॉर वन टीआरएनए देयर इज ओनली वन अमाइनो एसिड, मतलब एक टीआरएनए एक ही अमाइनो एसिड से बाइंड होगा और एक टाइप के ही अमाइनो एसिड से बाइंड होगा। लेकिन एक अमाइनो एसिड कैन बाइंड और कैन एक्टिवेटेड बाय मोर देन वन टाइप ऑफ टीआरएनए, ठीक है। इसीलिए जो नंबर ऑफ टीआरएनए है वो ज्यादा है अमाइनो एसिड से इन साइटोप्लाज्म, ठीक है। देयर आर 20 डिफरेंट types of amino acid, but there are about 100 different types of tRNA in the cytoplasm. इसीलिए we can say number of tRNA is more than number of amino acids. Okay? नेक्स्ट है कि जो अमाइनो एसिड है उसका साइज बहुत छोटा होता है, इट इज द स्मॉलेस्ट आरएनए। तो tRNA इज स्मॉलेस्ट आरएनए, ठीक है। इतना स्मॉल होता है कि ये साइटोप्लाज्म में डिसॉल्व फॉर्म में रहता है, प्रेसिपिटेट नहीं हो सकता है। ये सिर्फ तभी प्रेसिपिटेट होगा जब इसका 1 लाख ग्राम को हम अल्ट्रासेंट्रीफ्यूज करेंगे, तभी ये प्रेसिपिटेट हो सकता है, अदरवाइज ये प्रेसिपिटेट नहीं होता। इसीलिए हम टीआरएनए को एसआरएनए या सॉल्यूबल आरएनए भी बोलते हैं, ठीक है। तो क्या है, हमने क्या देखा कि टीआरएनए वही आरएनए है
जो अमाइनो एसिड को ट्रांसफर कर सकता है फ्रॉम साइटोप्लाज्मिक पूल टू द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ये एक एडाप्टर के जैसे काम करता है जो कि अमाइनो एसिड के लिए mRNA के कोडोन्स को रीड करने के लिए हेल्प करता है। एक tRNA एक ही अमाइनो एसिड से बाइंड हो सकता है और एक अमाइनो एसिड के एक से ज़्यादा टाइप ऑफ tRNA से बाइंड हो सकते हैं, क्योंकि एक अमाइनो एसिड के लिए एक से ज़्यादा कोडोन mRNA में होते हैं। There are 20 different amino acids, but there are about 100 different type of tRNA। मतलब tRNA का जो नंबर है या टाइप्स है वो अमाइनो एसिड के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है इन द साइटोप्लाज्म। tRNA is the smallest RNA and it is also known as soluble RNA because it's too small in size। ठीक है, अब हम देखते हैं कि tRNA का स्ट्रक्चर कैसा होता है। Let's see the structure of tRNA और ट्रांसफर RNA। लेट्स सी द स्ट्रक्चर ऑफ tRNA। तो जैसा कि बाकी सारे RNA होते हैं, ये भी क्योंकि एक RNA है तो ये कैसा होगा, सिंगल स्ट्रैंडेड। दूसरा, इसमें जो नाइट्रोजनस बेसेस होंगे वो क्या होंगे, एडेनिन, गुआनिन, यूरासिल एंड साइटोसिन। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन है। वैसे तो है ये सिंगल स्ट्रैंडेड, लेकिन ये अपने आप में फोल्डिंग करके कुछ ऐसे स्ट्रक्चर, कुछ आर्म्स बना लेता है, कहीं डबल बॉन्ड भी डबल स्ट्रैंड भी बना लेता है खुद से फोल्डिंग करके। इसमें AUGC के अलावा कुछ अनयूजुअल अमाइनो नाइट्रोजिनस बेसिस भी प्रेजेंट हैं। अनयूजुअल नाइट्रोजिनस बेसिस। ठीक है, इसका जो स्ट्रक्चर, जो वेल नोन या वेल एक्सेप्टेड जो स्ट्रक्चर है वो है क्लोवर लीफ मॉडल। और क्लोवर लीफ मॉडल जब हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि इसमें होते हैं 5 आर्म्स। तो अब देखते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसे है, कैसे 5 आर्म्स हैं और क्या क्या उन आर्म्स के फंक्शन हैं। तो सबसे पहले हम बता दें कि ऐसा स्ट्रक्चर होता है क्लोवर लीफ मॉडल ऑफ tRNA का। ये ठीक है, ये 5 प्राइम एंड है, यहाँ 3 प्राइम एंड होता है। ये जो होता है ये होता है एक्सेप्टर आर्म या एक्टिवेटर आर्म। दिस वन इज, ये है DHU आर्म, दिस इज T-Psi-C आर्म और ये है एंटीकोडोन आर्म। और ये वेरिएबल आर्म। ठीक है, जो एक्सेप्टर आर्म है यहाँ पे देखिए 5 प्राइम और 3 प्राइम जो एंड है tRNA का वो एक साथ आ गया है। ठीक है, और यहाँ डबल बॉन्ड बने हुए हैं। जो 3 प्राइम एंड है वो थोड़ा एक्सटेंड हुआ है और 3 प्राइम एंड में होता है CCA न्यूक्लियोटाइड्स। और ये जो A है यही है बाइंडिंग साइट फॉर अमाइनो एसिड। जो अमाइनो एसिड होते हैं वो इस A के साथ ही बाइंड होते हैं। 5 प्राइम A में जो कभी है, कभी C भी हो सकता है और कभी G भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है DHU आर्म। DHU आर्म को DHU इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे होता है डाई हाइड्रोक्सी यूरिडीन। तो इस डाईहाइड्रोक्सी यूरिडीन की प्रेजेंस की वजह से इसका नाम है DHU आर्म और इसका फंक्शन है रिकॉग्निशन ऑफ अमाइनो एसाइल tRNA सिंथेटेज। इस एंजाइम को रिकॉग्नाइज करने का काम कौन करता है, ये DHU आर्म। नेक्स्ट इज T-Psi-C आर्म। तो ये जो आर्म है इसका मेन फंक्शन है बाइंडिंग विथ राइबोसोम ड्यूरिंग ट्रांसलेशन।
तो ये राइबोसोम के साथ बाइंड होता है, ठीक है। ये जो साइन है ये शो करता है प्रेजेंस ऑफ सम अनयूजुअल नाइट्रोजनस बेसिस, जैसे कि स्यूडो यूरिडिन। तो ये स्यूडो यूरिडिन जो एक अनयूजुअल बेस है, नाइट्रोजनस बेस है, उसको हम डिनोट करते हैं इस साइन के थ्रू। और एक और चीज जो इसमें एक्सेप्शन है वो है कि वैसे तो ये आरएनए है तो इसमें होना चाहिए यूरासिल ना कि थाइमिन, पर यहाँ पर थाइमिन भी प्रेजेंट है, इसलिए हमने इसको टी साई सी आर्म बोला है, ठीक है। तो ये जो साइन है वो शो करेगा प्रेजेंस ऑफ स्यूडो यूरिडिन, दैट इज एन अनयूजुअल नाइट्रोजनस बेस, एंड ऑल्सो इट हैज थाइमिन, जो कि वैसे तो आरएनए में नहीं होते हैं। ये वेरिएबल आर्म है, ये एक तरह से वेस्टिजियल है, ठीक है। नेक्स्ट है एंटीकोडोन आर्म। तो एंटीकोडोन आर्म ही वो है जो एमआरएनए के कोड को रीड करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ एक कोडोन लेते हैं हम AUG, तो इस एंटीकोडोन में होगा इसका कॉम्प्लीमेंट्री, दैट इज UAC, ठीक है। और AUG कोड किसके लिए करता है? मेथियोनाइन के लिए करता है, ये हमको पता है, क्योंकि इसलिए इसका याद रहता है क्योंकि ये इनिशिएटर है, इनिशिएटर कोडोन है जो हमेशा मेथियोनाइन के लिए कोड करता है। तो जो मेथियोनाइन अमाइनो एसिड है वो आके बाइंड हो जाएगा यहाँ इस A के साथ, ठीक है। और फिर ये RNA आएगा, AUG को रीड करेगा, और AUG इसी वजह से जो मेथियोनाइन है वो यहाँ फर्स्ट में आ पाएगा। जब पेप्टाइड चेन बनेगा, पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगा, तो पहला अमाइनो एसिड वहाँ पे आएगा मेथियोनाइन, क्योंकि वहाँ पर है AUG, और AUG को रीड करने वाला जो tRNA है जिसके पास एंटीकोडोन है UAC, तो UAC हमेशा बाइंड होगा मेथियोनाइन के साथ। तो ये रहा स्ट्रक्चर tRNA का, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा ट्रांसलेशन।